वजीरिस्तान में जंग सिर्फ इंसान नहीं मारती, पूरे घर उजाड़ देती है। ये चंद दिन पहले की बात है। मैं वजीरिस्तान में अपनी बहन के यहाँ चोकर लगाने के लिए जा रहा था कि रास्ते में दो छोटी बच्चियां नजर आईं। पांव नंगे, कपड़े फटे हुए, दामन में मिट्टी, शंकाई, और एक के हाथ में जैतून के तने थे। दोनों एक कब्र पर जैतून पहली टहनियां लगा रही थी। मैं रोका और उनसे पूछा, ये किसकी कब्र है? मासूमियत से जवाब मिला, बाबा की। मैंने पूछा, आपका भाई भी है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मासूमियत से मुस्कुराए, शर्माए और बोले, नहीं। मैंने पूछा, बाबा को कब और किसने मारा? कहने लगे, वो पता नहीं। बाद में मालूम हुआ कि उनके वालिद को कुछ मुसल्लह अफराद ने सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया था। मैं टूटे हुए दिल के साथ वहां से रवाना हुआ। जाते हुए उन दोनों से वादा किया कि आप दोनों के लिए कपड़े और चप्पल लाऊंगा। मेरे उस वादे पर उनके चेहरों पर जो मासूम सी खुशी आई, वो शायद मेरी जिंदगी की सबसे उदास खुशी थी। बहन के घर पहुंचा, कुछ देर बैठा और बातों बातों में उसे उन बच्चियों का वाकया सुनाया। बहन ने कहा, यहां एक खातून से मिलो, वो बहुत खुश होगी। उसका कोई भाई नहीं और चंद माह पहले बेनतीजा जंग में उसका शौहर भी बेदर्दी से मारा गया है। मैंने कहा, ठीक है। वो खातून हमारे गांव बल्कि हमारे पड़ोस की थी। अलबत्ता उसकी शादी उसी गांव में हुई थी जहां मेरी बहन रहती है। मैं कुछ मेवा लेकर अपने भांजे के साथ उनके घर पहुंचा। उनकी बूढ़ी सास बाहर निकली, मुझे देखकर इंतहाई खुश हुई। बार बार बेटा कह रही थी और पूछ रही थी, कैसे आना हुआ? मैंने हाल अहवाल पूछने के बाद अपनी पड़ोस की इस खातून का नाम लेकर पूछा, वो कैसी है? बूढ़ी माँ ने एक आह भरी और कहा, बस बेटा, गुजारा है। इसकी बेटी बीमार है, गांव के लड़कों से दवाइयां मंगवा देते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दुनिया वीरान है। हफ्तों महीनों हमारे घर कोई ऐसा नहीं आता जिससे महसूस हो कि हमारा भी कोई है। ये कहते कहते वो बार बार रोने लगी। उसका लख्त जगर छीन लिया गया था। हमारी गुफ्तगू जारी थी। वो मुझे अपने दुख और कई दूसरे नाखुशगवार वाकयात सुना रही थी और मैं उसे दिलासा दे रहा था कि इतने में वो खातून भी आ गई जिसे मैं अपनी बहन की तरह समझता हूं। उसने मुझे देखा तो भाई रेकड़ा कहकर बहुत खुश हुई, लेकिन खुशी चंद लम्हों की थी। अगले ही लम्हे उसका दिल भर आया और वो रोने लगी, क्योंकि किस्सा फिर वही था। घर के सरबराह का ना होना, बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाना और एक औरत का अचानक तन्हा हो जाना। बातों बातों में उसके मकतूल शवहर का जिक्र आया। इसने अपनी सास से कहा, आन के मोबाइल में शायद उनकी सही तस्वीर होगी, क्योंकि उसके शवहर को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया था कि चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं था। मैंने कसम उठाकर कहा, नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। मैंने इंतहाई दुख के साथ उनसे इजाजत ली और वहां से वापस आ गया। लेकिन मैं आज तक इस घर को नहीं भूल सका और आज भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनके साथ ताउन करता रहता हूं। फिर कुछ उरसे बाद एक और वाकया पेश आया। मुझे और मेरे दोस्त कुदरत अल्लाह महसूद गर्दिश न्यूज वाले को ला लीजिए में एक गरीब खानदान की मदद करने पर तहकीक के लिए बुलाया गया। इस गरीब घराने की वीडियो चंद दिन पहले जफर अफगान ने भी बनाई थी। उनका वालिद गरबत से तंग आकर खुदकुशी कर चुका था। तहकीकात के वक्त मेरे जहन में वही दो बच्चियां, वही बूढ़ी माँ, वही बीवा और वही उजड़ा हुआ घर घूम रहा था और उनको ये मुख्तलिफ किस्से सुनाते हुए कहा, किसी को कत्ल करने से पहले अगर आप लोग एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि जिस इंसान को आप मारने जा रहे हैं उसके पीछे कौन रह जाएगा। हाँ, चंद दिन लोग रोएंगे, मातिम करेंगे, जनाजा उठेगा, कब्र पर मिट्टी पड़ेगी, फिर वक्त के साथ गम कुछ हल्का हो जाएगा। मगर इस घर का क्या होगा? इस बेगुनाह मासूम औरत का क्या होगा जिसका शवहर छीन लिया गया? वो अपने बच्चों की तरफ देखकर कब तक खुद को तसल्ली देगी? वो कब तक ये सोचेगी कि अब मेरा क्या होगा? क्या मैं अपने बेटों और बेटियों के सहारे जिंदगी गुजारूं या फिर हालात के हाथों मजबूर होकर दिल न चाहते हुए भी किसी और के घर शरीक हयात बनकर चली जाऊं? और इन बच्चों का क्या होगा जिनके लिए बाप सिर्फ एक याद, एक कब्र और शायद एक पुरानी तस्वीर बनकर रह जाएगा? कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं होता। एक शख्स मरता है मगर उसके साथ एक औरत का सहारा, बच्चों का बचपन, एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई और एक पूरे घर का सुकून भी मर जाता है।
वजीरिस्तान की इन कब्रों पर सिर्फ लाशें दफन नहीं हैं, वहां किसी की पूरी दुनिया दफन है। खुदारा, किसी इंसान को सिर्फ शक की बुनियाद पर मारने से पहले एक बार उन मासूम आंखों का तसव्वुर जरूर कर लिया करें जो अगले दिन अपने बाप की कब्र पर नंगे पांव मुट्ठी डाल रही होंगी, और फिर खुद से पूछें, इस बच्चे का क्या कसूर था, इस बीवा का क्या कसूर था, इस बूढ़ी मां का क्या कसूर था।